नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, यहाँ सवाल पूछे नहीं जाते हैं, यहाँ सवालों पर पर्दा डाली जाती है और ये पर्दा डालने का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, इसको बखूबी समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, सरकार काफ़ी दिनों से चलती है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकार चलती आ रही है, लेकिन हर सरकार में सवाल पर पर्दा डालने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये कि भारतीय जनता पार्टी में लेके हुआ है, इस राज्य में हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शायद आप इतिहास को दोहराने का प्रयास करेंगे, रिटर्न करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको बखूबी सब चीजें मिल जाएगी। अभी हल्ला बोल हुआ कि अंबेडकर साहब पर अमित शाह ने जी की अभद्र टिप्पणी किया। दिल्ली में सरकार जी की चुनने वाली जी की है, वहां की जनता दिल्ली की सरकार चुनने वाली है, यानी कि वहां चुनाव होने वाला है। वहां सवाल यह है कि रोजगार किसने दिया, लेकिन वहां पोस्टर लगाई जा रही है। पोस्टर में जी की क्या दिखाया जा रहा है? एक वीरान साझे की झोपड़ी और एक जमीन से निकला हुआ व्यक्ति, लगता है कि मिट्टी से उखाड़कर पोस्टर पर चिपका दिया गया हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की पोस्टर जे की दिल्ली में जे की लगी हुई है। और ये सब क्या चीजें दर्शा रही है? वहां जे की पूछा जा रहा है उस पोस्टर के माध्यम से कि क्या यही मेरा दिल्ली है? अगर इस तरीके का पोस्टर अगर पूरे भारत में लगा दिया जाए और पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्या यही भारत है, यही मेरा भारत है, तो कैसे लगेगा? जरा सोचिए। भारत से अलग नहीं दिल्ली, भारत में ही है। और आप लोग को मालूम होगा कि वही केंद्र शासित राज्य है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी उसे प्राप्त नहीं है। वहाँ केंद्र का भी शासन चलता है, राज्य के साथ साथ केंद्र का भी शासन चलता है। फिर भी केंद्र सरकार जी की यह सवाल वहाँ के जनता से पूछ रही है। वहाँ की जनता को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि यहाँ रोजगार की स्थिति केंद्र ने कितना मुहैया कराया है, और क्या वास्तव में जिस तरीका से 90 लाख युवाओं को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इसका ढोल पीट रही है, तो 90 लाख लोग जो कि किस राज्य के सबसे अधिक हैं, और चिन्हित करना क्यों जरूरी है, मैं इस समझता हूं। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर जी की जब से सरकार में आई है तब से क्या क्या दिया है। नाली के गैस से पकौड़ी जी की बनाना और पकौड़ी बनाकर 200 रुपया जी की कमाना रोजगार दिया है। तमाम तरीका का ऐसा जी की उलट फिर जी की कामों में सिर्फ काम को गलत दिशा में लेके जाना और सही उसे ठहराना ही अगर सही वास्तविक बात है, तो इससे कितने दिन तक जो कि चल सकता है, यह बात होना चाहिए। जैसे अभी मोदी की गवर्नमेंट जी की कह रही है, मोदी की सरकार कह रही है, स्वयं मोदी जी कह रहे हैं कि 90 लाख युवाओं को सिर्फ 1 साल के अंदर जी की सरकारी रोजगार दिया गया है, सरकारी नौकरी दी गई है। तो हमारे साथ जो हैं हमारे कैमरामैन, वो भी सिविल इंजीनियर हैं। वो इस देश से जो कि बाहर तो है नहीं, वो भी कैमरा करते हैं। उन्हें भी रोजगार मिलनी चाहिए। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उनकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन क्या जे कि कहा जाए, क्या ये जे कि प्रयास नहीं करते हैं, या फिर इनको सरकारी कोई व्यवस्था जे कि मिल नहीं पाती है?
पढ़ाई लिखाई में तो इन्होंने पैसा खर्च किया है। ये बातें पूछना और होना जरूरी है कि नहीं है, आप जरूर बताइएगा। अगर शायद बुरा लगता हो तो बात अलग है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि सभी अंधभक्त जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर पूछा जा रहा है अनिरुद्धाचार्य महाराज से, कोई भक्त खड़ा होकर पूछ लेता है कि आप राम के मामा का नाम बता दीजिए, वही राम जो अयोध्या के हैं और वही राम जो अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उसी जगह के राम के मामा का नाम जे कि पूछ लिया किसी भक्त ने, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप जो है कि गूगल बाबा से पूछ लीजिए। फिर ज्ञान देने की क्या जरूरत है जब सब चीज गूगल पर उपलब्ध है। और एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी खुले मंच से कहते हैं कि किसी मुसलमान से हिंदू परिवार की लड़की प्रेम न करें, अच्छा होगा। लेकिन आप जरा सवाल कीजिए कि क्या उनकी बहन मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं किया है क्या? अगर किया है, एक्सेप्टेड है, तो फिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं तो चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन चुनाव आयोग की बातों को लेकर, विपक्ष को बातों को लेकर जिस तरीका से पर्दा डाल दिया जाता है, यह कितना हद तक सही है, इसके बारे में जरूर सोचिए। नेक्स्ट बात यह है हमारा कि जिस प्रकार से अंबेडकर का नाम चर्चा में आया, ठीक उसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कई राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति जे की कैसे जे की कर दी। यह विषय जे की बनता है कि जब दलित पर जे की बात आया, द्रौपदी मुर्मू जी दलित हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। जबकि 24 दिसंबर को पूरे भारत के अंदर जे कि हर जिले में राष्ट्रपति को ज्ञापन डीएम के माध्यम से दिया गया है, तो उस पर एक्शन न होते हुए वो अपने कार्य में कैसे संलग्नित हो गई कि वह जे कि अनेकों राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर रही हैं और उस पर विचार नहीं कर पा रही हैं। केवल कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराना ही सही है या इसका जिम्मा थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी लेगी? आज कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने 90 लाख लोगों का दिया है नौकरी, तो 90 लाख का मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ जे की हो जाना चाहिए। लेकिन वो किस देश के लोग हैं, किस राज्य के लोग हैं, इसका पर्दाफाश कब होगा, इसका खुलासा कब होगा? अलग अलग विषय, अलग अलग बात, अलग अलग जे की सोच, लेकिन सभी सोच को अगर मिला दिया जाए तो एक ही नतीजा निकलता है कि यह भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी काम है तो बेरोजगारी समाप्त करना। अभी शीत सत्र समाप्त हो गया, अब ना ही संसद में जे कि शोर होगा, ना ही उस पर विचार होगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का ढिढोरा पीटते पीटते जेपीसी में वह जो व्यवस्था चली गई, जेपीसी उस पर निर्णय जरूर करेगी। अब जेपीसी गई, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून जेपीसी में गई तो गई, लेकिन उससे जाते जाते यह 2024 जाते जाते 2025 का आगाज होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा तैयारी क्या है, इस पर जे के ध्यान देना जरूरी है। ध्यान इस बात का है कि क्या दिल्ली की सरकार फिर से मोदी के हाथ से निकल जाएगा या फिर केजरीवाल
कि सरकार की वापसी होगी या फिर एक तरह से कह लिया जाए कि दलित समाज एक्टिव होकर के अपने संस्थानों को, अपने पार्टियों को मजबूत करेगा। जरूर हमें बताइएगा। जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, बातें समझ में आए तो लाइक, शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।